यानी इतनी विशिष्ट व्यवस्था। हम जब प्रयागराज में जाते हैं, वहां पर सबसे पुरातन संस्थाओं में से कायस्थ पाठशाला, आप जाइए कितनी संस्थाओं का संचालन हो रहा है। गोरखपुर में आते हैं, महात्मा गांधी कॉलेज की परंपरा आपने देखा होगा। यहां पर महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज और उसके माध्यम से संचालित प्रेम बाबू और उनके परिवार के लोगों ने किस प्रकार से उस विशिष्ट पहचान को बनाए रख करके क्वालिटी एजुकेशन, जहां भी गए क्वालिटी एजुकेशन। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल उसमें कायस्थ के ही बच्चे पढ़े हों, ऐसा नहीं कि केवल वहां पे केवल कायस्थ के ही बच्चे नौकरी करते हों। पूरा समाज कर रहा है, सबके लिए दिया है। हां, विशिष्ट योगदान इस समाज ने किया, इस समाज के महापुरुषों ने योगदान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान पूरे समाज के लिए था। कौन सा ऐसा क्षेत्र है, वह विज्ञान का हो, पर्यटन का हो, चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, विधि का हो, हर क्षेत्र में पहले भी आज भी वह विशिष्ट योगदान उस रूप में चल रहा है। और यह विशिष्ट योगदान, इसको अपने कार्यक्रमों का हिस्सा बना करके वर्तमान पीढ़ी को बताए जाने की आवश्यकता है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हमने केवल लेखा जोखा नहीं रखा है, बल्कि समाज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार की लीडरशिप भी दी है, उस प्रकार का नेतृत्व भी दिया है, और उस प्रकार के नेतृत्व के माध्यम से लोगों को एक नई दिशा भी देने का काम किया है। कला के क्षेत्र में अमिताभ बच्चन का कोई मुकाबला है क्या? और आज भी आप मिलिए अमिताभ जी से, बहुत ही सहन, यानी कितनी सहजता के साथ। आज भी उनके मन में एक पीड़ा होती है, कहते हैं साहब मैं कहीं भी रहा हूं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश और प्रयागराज को या उत्तर प्रदेश को कभी भूल नहीं पाता हूं। कहीं भी जाता हूं लोग मुझे यही कहते हैं, मेरे गाने के अनुसार ही मुझे बोलते हैं कि छोरा गंगा किनारे वाला, यही कहकर के लोग मुझे आज भी स्मरण करते हैं। आप देखो ना, आज भी उनके मन में, यानी जिन्होंने कला जगत में अपनी एक नई पहचान बनाया हो, लेकिन मन में अपनी धरती के प्रति वही आत्मीयता का भाव, वही सहजता, वही सरलता। आपने देखा होगा गोरखपुर में शत्रुघ्न सिन्हा जी कई बार आए थे, कार्यक्रमों का हिस्सा बने थे। वही सहजता, वही सरलता, और इसीलिए समाज की पहचान बनती है ऐसे महापुरुषों से। उन महापुरुषों को सदैव स्मरण करना, उसको आगे बढ़ाना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारी वर्तमान पीढ़ी का मार्गदर्शन वहां से प्राप्त हो, उनके आदर्शों से प्राप्त हो, उससे हम प्रेरणा लें, उस प्रेरणा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। क्योंकि ये जितने भी महापुरुषों के नाम हमने बोले हैं, ये सभी महापुरुष वो हैं जिनके बारे में हमारी पीढ़ी ने सुना है, जाना है और उनके कार्यों को नजदीक से देखा है। हमने भगवान चित्रगुप्त को नहीं देखा, उनके बारे में केवल सुना है, लेकिन हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद के कार्यों को पूरा देश आज भी स्मरण करता है, उसको देखता है, महसूस करता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के योगदान को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा क्रांतिकारी हर भारतीय महसूस करता है। लाल बहादुर शास्त्री जी के योगदान को, जय जवान जय किसान का उनका नारा हर व्यक्ति स्मरण करता है। हर व्यक्ति के मन में जब नाम आता है, श्रद्धा से उसका मन झुक जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कौन ऐसा साहित्य प्रेमी होगा जो श्रद्धा और सम्मान का भाव न रखता हो। यानी हर एक क्षेत्र में जो कार्य किया वो विशिष्ट था, और विशिष्ट कार्य को लेकर के हम सबको निरंतर अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए। और इसीलिए मैं जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को इस बारे में कहूंगा कि नवनिर्वाचित कार्यकारिणी
इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि जिन महापुरुषों ने श्री चित्रगुप्त मंदिर को बनाने में योगदान किया, आप उनके फोटो भी लगाइए, लेकिन सभागार में प्रेरणा वह भी होनी चाहिए जो इस समाज से जुड़े हुए वे महानुभाव हैं, उन महापुरुषों के भी जो पूरे समाज को एक नई लीडरशिप दिए हैं। दूसरा, इस प्रकार की सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी और सामाजिक संस्थाओं की भूमिका होनी चाहिए कि समाज के अच्छे कार्यों को हाईलाइट करना, और अगर कहीं कोई बुराई है उस बुराई को